कभी कभी ज़िंदगी इतनी बेरहम हो जाती है कि इंसान टूट कर बिखर जाता है। मगर कहते हैं ना, मोहब्बत वही है जो टूटे हुए दिल को जोड़ दे। यह कहानी है सुनीता आंटी और रमेश की, दो ऐसे किरदारों की जिनकी तकदीरें बिल्कुल अलग थी, लेकिन हालातों ने उन्हें आमने सामने ला खड़ा किया। तो चलिए शुरू करते हैं। सुबह का वक्त था। एक छोटे से मोहल्ले का पुराना घर, खिड़कियों से आती धूप, हल्की हवा के साथ पर्दों का हिलना। धीमी आवाज में यह घर कभी हंसी खुशी से गूंजता था, मगर पिछले 5 साल से यहाँ सिर्फ खामोशी बसी है। सुनीता 40 साल की विधवा, सफ़ेद सादे सूट में, हाथ में चाय का कप लिए खिड़की से बाहर देखती हुई धीरे से बुदबुदाते हुए, काश ये दिन कभी आया ही ना होता। 5 साल पहले एक सड़क हादसे में उनके पति का मौत हो गई थी। उस हादसे ने सुनीता की हंसी छीन ली थी। बच्चे नहीं थे, ससुराल वालों से भी कोई रिश्ता नहीं बचा था। अब वो अकेली थी और घर का खर्च चलाने के लिए ऊपरी मंजिल किराए पर देने लगी थी। शाम का वक्त, दरवाजे पर किसी ने आवाज़ लगाई। सुनीता दरवाज़ा खोलती है। सामने खड़ा है रमेश, 25 साल, लंबा, सादी शर्ट पैंट, चेहरे पर मासूमियत, लेकिन आंखों में छुपा दर्द। रमेश थोड़ा झिकझिकाते हुए कहा, नमस्ते आंटी, मैंने सुना है आपके यहाँ एक कमरा खाली है। सुनीता मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, ऊपर वाली मंजिल पर, लेकिन किराया समय पर देना होगा। रमेश हल्की मुस्कान के साथ कहा, जी बिल्कुल, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। सुनीता उसे ऊपर कमरा दिखाती है। कमरे में पुराना फर्नीचर, एक खिड़की और छत से आती हल्की ठंडी हवा। रमेश कमरे को देखते हुए कहा, बहुत अच्छा है आंटी, मुझे यही चाहिए। सुनीता बोली, ठीक है, सामान कब लाओगे? रमेश बोला, आज रात ही शिफ्ट हो जाऊंगा। पीछे से साउंड ट्रैक, हल्का सा गिटार जो पहली मुलाकात का एहसास देता है। कुछ दिन बाद सुनीता आंटी किचन में सब्जी काट रही है। रमेश नीचे आता है, आंटी नमक है क्या? मेरे पास ख़त्म हो गया। सुनीता हल्की सी मुस्कान देती है और नमक थमा देती है, और सुनीता बोली, बाजार से ले आया करो, हर चीज़ के लिए नीचे मत भागा करो। रमेश हंसते हुए कहा, अरे आंटी, अगर आप इतना डांटोगी तो अकेला कैसे रह पाऊँगा। सुनीता चौंक जाती है। 5 साल बाद किसी ने उन्हें इस तरह हल्के मजाक से छेड़ा था। उनके चेहरे पर अनचाही मुस्कान आ जाती है। पीछे से म्यूजिक कुछ तो है, टाइप रोमांटिक इंस्ट्रूमेंटल। रात का सीन, बारिश हो रही है, ऊपर से पानी टपकाता है। रमेश छत पर बाल्टी रख रहा है। सुनीता छाता लेकर आती है। सुनीता बोली, तुम भीग क्यों रहे हो? बीमार हो जाओगे। रमेश हंसते हुए बोला, आंटी, मुझे बारिश से डर नहीं लगता, मैं तो इससे सुकून पाता हूँ। सुनीता उसके पास खड़ी होती है। दोनों छत से बरसात को देखते हैं। कुछ पल की खामोशी के बाद सुनीता पूछती है, रमेश, तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? रमेश की मुस्कान अचानक फीकी पड़ जाती है। मैंने उन्हें बहुत पहले खो दिया आंटी, बचपन से ही अनाथालय में पला पढ़ा हूँ, जिंदगी ने हमेशा अकेला रखा। सुनीता की आंखें भर आती है। उन्हें लगता है जैसे सामने खड़ा लड़का उनके दर्द का आईना है। कुछ दिनों बाद
रसोई में सुनीता खाना बना रही है। रमेश नीचे आता है। आंटी, मुझे आज बहुत भूख लगी है। अगर आप कहें तो आपके हाथ का खाना खा लूं? सुनीता थोड़ी झिकझिकाती है, लेकिन फिर थाली लगा देती है। रमेश बड़े प्यार से खाना खाता है। रमेश खाते हुए कहा, आंटी, आपके हाथ का स्वाद बिल्कुल माँ जैसा है। यह सुनकर सुनीता की आंखें भीग जाती है। इतने सालों बाद किसी ने उनके हाथ का स्वाद, खाना माँ जैसा कहा था। पृष्ठभूमि में स्लो म्यूजिक कैमरा सुनीता के चेहरे पर फोकस करता है, जहाँ दर्द और सुकून दोनों झलक रहे हैं। उस रात बिजली चली जाती है। घर अंधेरे में डूबा है। सुनीता मोमबत्ती जलाती है। तभी सीढ़ियों से रमेश नीचे आता है। रमेश हंसते हुए कहा, आंटी, डर तो नहीं लग रहा? आप अकेली हैं। रमेश धीरे से बोला, डर तो मुझे बहुत पहले लगना बंद हो गया, जब से जिंदगी ने मुझे अकेला कर दिया। रमेश उसकी आंखों में झांकता है। दोनों कुछ पलों तक चुप रहते हैं। मोमबत्ती की रोशनी में उनके चेहरे आस पास आते हैं, लेकिन सुनीता अचानक नजरें झुका लेती है। पीछे से साउंड ट्रैक, दिल की धड़कनों की आवाज़ तेज हो जाती है। अगली सुबह बगीचे में सुनीता पौधे को पानी दे रही है। रमेश पीछे से आता है। आंटी, अगर मैं कहूँ तो आपकी मुस्कान मुझे ज़िंदगी देती है, तो आप क्या कहेंगे? सुनीता चौंक कर उसे देखती है। हाथ से पानी का जग गिर जाता है। सुनीता तेज आवाज़ में बोली, बस करो रमेश, ये बातें दोबारा मत कहना। मैं विधवा हूँ। मेरी ज़िंदगी में अब ऐसे ख्वाबों की कोई जगह नहीं। वो आंसुओं के साथ अंदर चली जाती है। रमेश वही खड़ा रह जाता है, उसकी आंखों में भी नमी। सुनीता अपने कमरे में बैठी है, आंखों में आंसू, हाथ में पति की तस्वीर। सुनीता रोते हुए कहा, मैं क्या कह रही हूँ, ये सब गलत है, मगर दिल क्यों बार बार उसी की तरफ खींचता है। दूसरी तरफ रमेश अपने कमरे में अकेला बैठा है। आंटी को समझ नहीं आता कि ये मोहब्बत उम्र या रिश्तों की कैद में नहीं बांधती। सैन इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, दोनों अपने अपने दर्द में डूबे। इंटरवल जैसी फीलिंग। कहानी यही एक मोड़ लेती है। अब तक मोहब्बत की हलचल शुरू हो चुकी है, लेकिन समाज, उम्र और रिश्तों की दीवारें उनके बीच खड़ी हैं। यह मोहब्बत आसान नहीं, इसमें आंसू भी है, डर भी, और वो हिम्मत भी जो ज़िंदगी बदल सकती है। पूरा कहानी सुनने के लिए अगला भाग जल्द आ रही है।